जय श्री श्याम, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। कैसे हो आप सभी? उम्मीद करता हूँ कि आप सभी स्वस्थ होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे। मैं महेश कुमार एक बार फिर से आप सभी का आपके अपने पसंदीदा यूट्यूब चैनल एमएस साइंस एक्सपर्ट पर हार्दिक स्वागत करता हूँ, अभिनंदन करता हूँ। एग्जाम चल रहे हैं सभी यूनिवर्सिटीज़ के, जिसमें हम लेकर आ रहे हैं आपके लिए इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन की ये सीरीज चल रही है जिसमें बॉटनी, जूलॉजी, केमिस्ट्री, बीएससी, एमडीसी, एससीसी के सभी क्वेश्चन पेपर कम समय में, कम क्वेश्चन में ज़्यादा उपलब्धता को ध्यान में रखते हुए हम आपके लिए लेकर आते हैं क्वेश्चंस। इसी दौर में आज हम जो बात करने वाले हैं, इस क्लास में जो बात करने वाले हैं, वो बात करने वाले हैं राजस्थान यूनिवर्सिटी के पॉलिटिकल साइंस के बीए फोर्थ सेमेस्टर है ना। हाँ, फोर्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन 2026 के लिए। एक बात और बता दूं, मैं कोटा यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट कमेंट्स पे कमेंट्स किए जा रहे हैं। आज उनकी शुरुआत कर दी है सिक्स सेमेस्टर के क्वेश्चन जो 22-23 तारीख को पेपर लगने वाला है, उसके लिए तो आज ही मैं लेकर आ गया हूं बॉटनी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के साथ। जो फोर्थ सेमेस्टर के स्टूडेंट है, 27 तारीख को एक प्यारा सा बच्चा है, बार बार कमेंट कर रहा है, बहुत ही अच्छा बच्चा है कि सर 27 को पेपर है, आपको आज के दिन में ही, आज कितनी तारीख है, आज सर 20 तारीख है, 20 तारीख के दिन में ही आपको शाम पहले पहले बॉटनी फोर्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है बेटा, इसी दौर में बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। राजस्थान यूनिवर्सिटी जयपुर वालों के लिए पॉलिटिकल साइंस फोर्थ सेमेस्टर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखते हैं। मात्र केवल और केवल 10 क्वेश्चन लेकर आया हूं। 10 क्वेश्चन नहीं है, वो एक प्रकार से पिटारा है, क्वेश्चंस का खजाना है जो आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा। ठीक है, बढ़ते हैं हम अपनी क्लास की ओर। पहला प्रश्न दिख रहा है? बिल्कुल सर, सही दिख रहा है। येलो सर, पॉलिटिकल साइंस बीए फोर्थ सेमेस्टर राजस्थान यूनिवर्सिटी आरयू वालों के लिए सबसे पहला प्रश्न क्या है पॉलिटिकल साइंस में? भारत में राष्ट्रीय आंदोलन, भारत में जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए उनके कारण क्या थे, कारणों का उल्लेख कीजिए। या कई बार इससे छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है, राष्ट्रीय आंदोलन क्या है या राष्ट्रीय आंदोलन क्या थे, परिभाषित कीजिए। छोटा क्वेश्चन भी आ सकता है और बड़ा क्वेश्चन भी आ सकता है। प्रश्न संख्या 2 क्या कह रहा है? राष्ट्रीय आंदोलन में गांधी जी, महात्मा गांधी के बारे में ये कह रहा है कि राष्ट्रीय आंदोलन जो भी हुए उनमें महात्मा गांधी जी का, बापू जी का क्या योगदान था, अपने विचार लिखिए, क्या योगदान था बताइए। बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3 क्या कह रहा है? भारतीय शासन एक्ट, भारतीय शासन कानून जो है 1919 और 1935 के शासन की क्या विशेषताएं हैं? जो 1919 नियम बना और 1935 में शासन अधिनियम बना, उसकी विशेषताएं बताते हुए आलोचनात्मक विवेचना कीजिए। क्या उसकी कुछ बुराइयां भी थी, क्या नेगेटिविटी भी थी, तो क्या आलोचनाएं थी, वो उनके विचार आपको अपने शब्दों में देने। ठीक है, आ जाओ प्रश्न संख्या 4 की ओर बढ़ते हैं। भारतीय संविधान एक साथ संघात्मक और एकात्मक है, ये कोटेशन है बेटा। भारतीय संविधान एक साथ संघात्मक भी है और एकात्मक भी है। इस कथन के बारे में आप क्या समझते हैं, अपने विचार दीजिए, समझाइए। ये बिल्कुल सही कथन है। 4 प्रश्न हो गए। 5, पांचवा प्रश्न क्या कह रहा है? पांचवा प्रश्न कह रहा है सर, 73वें और 74वें संविधान संशोधन में 73 और 74 जो संविधान संशोधन हुआ, उस एक्ट की प्रमुख विशेषताएं क्या थी? मतलब इसमें तो कौन कौन से नियम बने और 74वें संविधान संशोधन में कौन कौन से नियम बने, बताते हुए उनके महत्व पर प्रकाश डालिए। ये दोनों संविधान संशोधन 73वां और 74वां संविधान संशोधन का क्या महत्व है या क्या महत्व था, उसको बताते हुए उन पर प्रकाश डालना। ठीक है ना, आपके विचार व्यक्त करने। भारत में दलीय व्यवस्था, भारत में दलीय व्यवस्था में परिवर्तन के कारणों पर प्रकाश डालते हुए भारतीय दलीय व्यवस्था की प्रमुख विशेषताएं बताइए। दल जो बनते हैं, दलीय व्यवस्था क्यों बनाई गई है और इनकी प्रमुख विशेषताएं क्या क्या है, उनको आपको बताना है। प्रश्न संख्या 7 क्या कह रहा है बेटा? आतंकवाद और क्षेत्रवाद का अर्थ, आतंकवाद क्या है परिभाषित कीजिए, क्षेत्रवाद क्या होता है परिभाषित कीजिए, और क्यों क्यों होता है, क्यों पनपता है आतंकवाद, क्यों पनपता है क्षेत्रवाद, एवं इसमें सुधार,
सुधार एवं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था के सम्मुख आतंकवाद क्षेत्रवाद की एक प्रमुख चुनौती। मतलब भारतीय राजनीतिक व्यवस्था में आतंकवाद और क्षेत्रवाद एक प्रमुख चुनौती है, प्रमुख समस्या है। तो वो प्रमुख जो समस्या है उसको आप कैसे समझते हो? क्या वास्तव में प्रमुख समस्या है? कैसे इससे निपटा जा सकता है, उसकी विवेचना करनी है। प्रश्न संख्या 8। 8 कह रहा है बेटा, अब कई बच्चे ये भी कमेंट करेंगे सर 8, इन 8, 9, 10 क्वेश्चन है ना, इन 10 क्वेश्चन में से 7 क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएंगे। 7 क्वेश्चन एग्जाम में पक्का आएंगे, 101% आएंगे, गारंटी के साथ कह रहा हूं। भारत में निर्वाचन आयोग, भारत में निर्वाचन आयोग, राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग, भारत में एक तो निर्वाचन आयोग की बात कह रहा है ये, और दूसरा कह रहा है ये राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग के संगठन, इनका संगठन कैसे, मतलब इनको कैसे बनाया जाता है और इनके कार्यों की विवेचना करनी है, कार्यों की गणना करनी है। ठीक है। प्रश्न संख्या 9, राष्ट्रपति व राज्यपाल के निर्वाचन व शक्तियों। राष्ट्रपति की क्या क्या शक्तियां होती है, कैसे इसका निर्वाचन किया जाता है, कैसे चुनाव होता है, राज्यपाल का इलेक्शन किस प्रकार से होता है, कैसे राज्यपाल की नियुक्ति होती है, उनका मतलब जो निर्वाचन प्रक्रिया है किस प्रक्रिया के तहत उनको निर्वाचित किया जाता है, के साथ साथ उनकी जो शक्तियां हैं उनको भी आपको विस्तार से समझाना है। निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। नहीं, 10% और अभी तो। मूल अधिकार व नीति निदेशक तत्व। मूल अधिकार के बारे में बताना है, मूल अधिकार क्या होते हैं, और नीति निदेशक तत्व को बताते हुए दोनों में अंतर स्पष्ट करना है। जो अपने एक्ट, अपने जो राइट्स हैं उनके बारे में बताना है, और नीति निदेशक तत्वों के बारे में बताते हुए दोनों में आपको डिफरेंस बताना। ओके। निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। निम्न बिंदुओं पर टिप्पणी लिखिए। सबसे पहले प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री, इनका निर्वाचन, सर इनके बारे में क्या लिखना है, नाम नहीं बताना है कि प्रधानमंत्री का नाम लिख के आ जाओ पीएम श्री मोदी जी, नहीं, मुख्यमंत्री जी बदन लाल जी, ऐसा नहीं है। कि इनका निर्वाचन क्या होता है और इनकी शक्तियां क्या होती है, शक्तियां क्या होती है और योग्यता, ये सारी बतानी है। मतलब प्रधानमंत्री बनने के लिए एक व्यक्ति के पास क्या क्या योग्यताएं होनी चाहिए, और उनका निर्वाचन किस पद्धति के द्वारा होता है, और उनके पास क्या क्या शक्तियां होती है, पावर होते हैं, वो दोनों प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी के बारे में बताना है। संसद या लोकसभा की कार्य प्रणाली, लोकसभा कैसे कार्य करती है, कितने मेंबर होते हैं, किस प्रकार से उनका मैकेनिज्म होता है, वो सारा बताना है। न्यायिक पुनर्वलोकन को समझाना है, और सर्वोच्च न्यायालय, हाई कोर्ट, सॉरी सुप्रीम कोर्ट, सर्वोच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय, इन सब के बारे में आपको टिप्पणी करनी। ये हो गए बेटा पॉलिटिकल साइंस के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, जो राजस्थान यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स 22 तारीख को पेपर देने जा रहे हैं उनके लिए ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। इसके अलावा भी और कोई आपका पेपर हो तो आप कमेंट सेक्शन में जाकर प्यारे प्यारे कमेंट कर दीजिए। और कोटा यूनिवर्सिटी वाले स्टूडेंट से, सभी से मेरा विनम्र अपील है, आग्रह है, निवेदन है कि आज मैंने स्टार्टिंग तो कर ही दी है 6 सेमेस्टर की, और 4 सेमेस्टर के भी आपको जल्द से जल्द क्वेश्चन देखने को मिल जाएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय श्री श्याम, राधे कृष्णा, आपका दिन मंगलमय हो।